सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज के बारे में आपने कई फिल्मों में सुना होगा और देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब एक शख्स किसी एक चीज को एकटक देखता रहता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसे या तो नींद आने लगती है या फिर वो बेहोश हो जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अक्सर इंसानों को हिप्नोटाइज होते हुए देखा होगा, लेकिन हम यहाँ इंसानों की बात नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, आपको लगता होगा कि सिर्फ इंसान ही हिप्नोटाइज किए जा सकते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि हिप्नोटाइज का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी होते हैं। जानवरों को अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ जानवर बेहोश हो जाते हैं तो वही कुछ जानवर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये सुनकर आप हैरान तो होंगे, लेकिन ये एकदम सच है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे जानवरों को हिप्नोटाइज किया जाता है। हाउ टू हिप्नोटाइज चिकन। आपको तो पता ही है, मुर्गा जल्दी किसी के पकड़ में नहीं आता और अक्सर अपनी स्पीड और चालाकी से सामने वाले को चकमा दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गे के सामने अगर आप कोई लाइन खींच दे तो वो हिप्नोटाइज हो सकता है। जर्मनी के साइंटिस्ट अथानासियस किर्चर पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिप्नोसिस की बात दुनिया के सामने रखी, और सिर्फ रखी ही नहीं बल्कि साल 1646 में मुर्गों को हिप्नोटाइज करके प्रूफ भी कर दिया कि जानवरों को भी इसके जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। किर्चर ने इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक मुर्गे को अपनी गोद में बैठाया था और उसके सामने एक सीधी लाइन खींच दी थी। जानकर हैरानी होगी कि वो मुर्गा उस लाइन को देखते ही हिप्नोटाइज होकर वही लेट गया। इसके बाद उसके साथ कुछ भी हो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब किसी मुर्गे के सामने कोई सीधी लाइन खींच दी जाती है तो वो उस लाइन में इतना खो जाता है कि वो दूसरी कोई चीज को देखता ही नहीं। हालांकि कोई मुर्गा हिप्नोटाइज तभी होगा जब उसे उल्टा लेटाया जाए। हाउ टू हिप्नोटाइज क्रोकोडाइल। मुर्गों की तरह ही मगरमच्छ को भी उल्टा करके हिप्नोटाइज किया जा सकता है। हालांकि मगरमच्छ के सामने किसी लाइन को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। कई प्रोफेशनल्स मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करने के लिए उन्हें उल्टा लेटा कर उनके ग्राउंड पर पिन करते हैं और वे आसानी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इस चीज को साइंटिफिकली टोनिक इमोबिलिटी कहा जाता है, जिससे मगरमच्छ और मुर्गों के अलावा बाकी जानवर भी हिप्नोटाइज होकर कुछ देर के लिए सोचने समझने की शक्ति खो सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जानवरों को उल्टा करके आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ जानवर इस टेक्निक से हिप्नोटाइज नहीं होते, लेकिन वो सेविंग मोड में जरूर चले जाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेंढक होते हैं। अगर आप किसी मेंढक को उल्टा करते हैं और उसके सीने पर टच करते हैं तो वो कॉन्शियस हो जाता है। खैर, क्या आपने कभी किसी खरगोश की आंखों में देखा है और उसे देखने के बाद क्या वो आपके आंखों में खोया है? हैरान है ना? लेकिन एक लेडी ऐसा करने में सक्षम थी। ये बात साल 1954 की है। एक महिला जो किसी भी खरगोश की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर सकती थी। उसकी ऐसी क्षमता को देख लोग उसे जादूगर मानने लगे थे। वो किसी भी खरगोश को उल्टा कर देती थी और उसको मिनटों में मदहोश कर देती थी। इस वजह से उसे लेडी ऑफ रैबिट भी कहा जाता था। लेकिन अगर आप आज के समय में किसी जानवरों के साथ ऐसे हथकंडे अपनाएंगे तो यकीनन उनकी जगह आप ही मूर्ख बन जाएंगे, क्योंकि अब जानवरों को चालाकी के साथ बचना आ गया है। भरोसा नहीं हो रहा ना? लेकिन ये एकदम सच है। कई जानवर अपने शिकारी के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो मर गए हैं या फिर वो खुद को मूर्ख साबित करते हैं। यह एक फिनोमिनन है जिसे थैनाटोसिस भी कहते हैं। यह फिनोमिनन कई जानवरों में पाया जाता है, जिनमें पोसम्स, कुछ सांप्स और कबूतर भी शामिल है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था। आप देख सकते हैं कि कैसे एक कबूतर जमीन पर लेटा हुआ है और बिल्ली ने उसे दबोच रखा है। उस कबूतर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी बिल्ली का शिकार बनने वाला है, लेकिन वास्तव में वो कबूतर तो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि बिल्ली कब अपना ध्यान भटकाए और वो वहां से फुर्र हो जाए। और ऐसा हुआ भी। वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्ली जैसे ही एक सेकंड के लिए इधर उधर देखती है, उतने में ही मौका पाकर कबूतर वहां से उड़ जाता है। इस कबूतर की चालाकी के लिए एक जोरदार लाइक तो बनता है दोस्तों। कई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें नई नई चीजें सीखने का शौक होता है, लेकिन ये शौक सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इमूस होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति रोड पर सर्कस कर रहा है और उसे देखकर दूर खड़े इमूस किस तरह उसके पास आ रहे हैं। दरअसल ये पक्षी नई नई चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं और आसपास उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है तो वो भागने की बजाय उसे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या है। क्या जानवरों को टच करके उन्हें हिप्नोटाइज करने के बारे में तो आप जान ही गए, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ जानवर अपने शिकार को हिप्नोटाइज करने के लिए डांस तक करते हैं? जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ जानवर शिकार करने से पहले उनके सामने डांस करते हैं ताकि वो हिप्नोटाइज हो जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्टोट्स होते हैं। दिखने में टैंगो जैसे लगने वाला ये स्टोट्स वैसे तो अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी भूख बढ़ जाती है और ये अपने से बड़े शिकार को भी ढूंढते हैं। कभी कभी तो ये स्टोट्स खरगोश को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, जो उसके लिए निष्पक्ष लड़ाई के साथ मुमकिन है। इसलिए वो खरगोश के पास जाकर उनको अपना शिकार बनाने के लिए हिप्नोटाइज करते हैं। इसके लिए वो खरगोश के आसपास डांस करते हैं और धीरे धीरे उनके करीब जाते हैं। जब तक खरगोश ये समझ पाता है कि हो क्या रहा है, तब तक स्टोट्स उनका शिकार करने में कामयाब होते हैं। आपने सपेरों को तो देखा ही होगा, जो अपने सामने खतरनाक से खतरनाक सांपों को बीन बजाकर शांत कर देते हैं और आपको लगता है कि सांप उस बीन की आवाज को सुनकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सांपों के कान नहीं होते हैं जिससे वो बीन की आवाज सुन सके। हालांकि वो उस बीन की आवाज से भले ही हिप्नोटाइज ना हो, लेकिन वो उसके मूवमेंट से जरूर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इस चीज को पंजी कहा जाता है। बीन के मूवमेंट को देखकर सांप हिप्नोटाइज में आ जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि सपेरे उन पर हमला करेंगे। हालांकि सपेरे उन पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन सांप फिर भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइगर की, जो जंगल पर राज करता है, जिसकी क्षमता है ताकत सभी जानवरों से कई गुना ज्यादा होती है। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना तेज टाइगर दहाड़ते हैं, उसका 5% भी हम इंसान नहीं सुन सकते हैं। जी हाँ, दरअसल इंसान के सुनने की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20 डेसिबल तक होती है, लेकिन टाइगर 20 डेसिबल के नीचे भी दहाड़ सकते हैं और वो आवाज एक पूरे शहर में गूंज सकती है, जिसे आप सुन नहीं सकते। लेकिन फैक्ट ये है कि टाइगर जितनी धीमी फ्रीक्वेंसी से दहाड़ेगा, वो आवाज उतनी ही फैलती है। और इसी चीज का फायदा टाइगर अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए उठाते हैं, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को इंसान तो नहीं, लेकिन कई जानवर सुन सकते हैं और वे उसे सुनकर वही लेटकर खुद को मरा हुआ दिखाते हैं, भले ही टाइगर कई किलोमीटर दूर ही क्यों न हो। कुत्ते बिल्ली के सिर पर या चेहरे पर हाथ फेरने से वो काफी रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन क्या आपने किसी जानवर की नाक में खुजली करके उसे शांत किया है? जी हाँ, ऐसा सिर्फ शार्क के साथ किया जा सकता है। दरअसल रीफ शार्क की नाक के आसपास खुजली करने से ये शार्क हिप्नोटाइज हो जाती है और लगातार खुजली करने पर यह रिलैक्स भी हो जाती है। आपने कटल फिश के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो हम बता दें कि इन्हें पानी का डिस्को डांसर कहा जाता है और ये कटल फिश अपने लाजवाब डांस से किसी को भी हिप्नोटाइज करते हैं और उनका शिकार करते हैं। फिलहाल इंसान तो इंसान, लेकिन जानवरों को भी हिप्नोटाइज करना आता है। ये बात काफी हैरान करने वाली है। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।